वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पर वेव नेचर समझने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही समझ लें। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मीन्स मैग्नेट। वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बनी हो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। आपको याद है हमने ये पढ़ा था, किसी भी सर्किट में यदि करंट फ्लो करता है तो यदि मैं वायर के अक्रॉस देखूं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही बिहेव करती है जैसे कोई परमानेंट मैग्नेट बिहेव करती है, एग्जैक्टली सेम वे में। ये आपने कैसे प्रूव किया था? यू डिड एन एक्सपेरिमेंट। आपने एक नेल के ऊपर से यदि कॉपर के वायर बांध दो और यदि उसको एक छोटी सी बैटरी से कनेक्ट करो तो वो भी ऐसे ही नेल पिन्स को, ऑल पिन जो आपके पास होती हैं उनको वो अट्रैक्ट करती है, एग्जैक्टली सेम वे में जैसे परमानेंट मैग्नेट। सो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, या इनडायरेक्टली किसी को हम नहीं बताएं, ये चीज़ छुपा दें सारी चीज़, तो आप बोलोगे ना ये नेल इज़ वर्किंग लाइक अ मैग्नेट। वाई इट इज़ वर्किंग लाइक अ मैग्नेट? बिकॉज वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। So magnetic field created, basically electric field है but is behaving like a magnet field, that is why we call electromagnet. Okay, clear यहाँ तक? वेरी गुड। अर्थ क्या है, आपने बड़े यदि स्पेस में चले जाओगे तो क्या ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम अर्थ से गिरते नहीं है, वो खींच के रखते हैं हमको, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं उसको, बट इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, जहाँ पे भी आपका मास है बॉडी के अंदर उसमें मैग्नेटिक फील्ड होंगे राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है विच बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। एक साइंटिस्ट थे जेम्स मैक्सवेल, जिनकी वजह से रेडिएशंस को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलना शुरू किया, और जो इन्होंने थ्योरी प्रपोज की वही चीज़ को हेनरिच हर्ट्ज ने बाद में एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया। एंड व्हाट वाज द थ्योरी? ही सेड कोई भी चार्ज बॉडी, द मोमेंट आई से चार्ज बॉडी या कोई भी आपको बोले चार्ज बॉडी, इट मीन्स अ बॉडी, और हम पॉजिटिव दिखाते हैं। क्यों आता है दिमाग में ऐसे? क्योंकि हमको शुरू से यही समझा था कि चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, बट यू रिमेंबर वी केम टू नो इन 10th क्लास, कोई भी बॉडी चार्ज है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव यदि चार्ज बोल रहे हैं तो मीन्स लेस, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, कम हो गए। नेगेटिवली चार्ज मीन्स उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिससे ट्रांसफ़र होकर चला गया वो पॉजिटिव हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, दैट इज़ वाई इट इज़ पॉजिटिव चार्ज, अदरवाइज अनदर इज़ अ नेगेटिव चार्ज। ओके, फॉरगेट अबाउट इट। तो जेम्स मैक्सवेल साहब ने कहा कि यदि कोई चार्ज बॉडी, उसका कुछ मास भी होगा, यदि कोई चार्ज बॉडी, सपोज ये चार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी चलना शुरू करती है, और ये चल ऐसे ही नहीं रही है, इट इज़ एक्सक्लरेटिंग। एक्सक्लरेटिंग मतलब कि ये हमारी चार्ज बॉडी थी, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हम बोलते हैं ना वेव प्रोपोगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो उन्होंने कहा एक चार्ज बॉडी वो इस डायरेक्शन में यदि चल रही है, क्या हो रही है, एस्केलेट कर रही है। जब कोई चीज़ एस्केलेट कर रही है तो टाइम के साथ क्या चेंज होता है, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स बॉडी चलना स्टार्ट हुई, उसकी बढ़ती जा रही है स्पीड, जैसे आपकी कार आपके फादर ने स्टार्ट की घर से, और आप देखोगे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है 0, 10, 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर है ना, ऐसे बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, विद टाइम वेलोसिटी इज चेंजिंग, दैट मीन्स इट इज एक्सक्लरेटिंग। तो वी से द चार्ज बॉडी इज एक्सक्लरेटिंग बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट अ चार्ज बॉडी। सो दिस बॉडी इज व्हाट, अ चार्ज बॉडी। So he found out कि alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted whenever a charge body is accelerating। कि कोई भी चार्ज बॉडी, जैसे ये बॉडी है इस पर यदि कोई चार्ज है, जब तक चार्ज स्टेशनरी है तब तक कुछ नहीं, जब ये एक्सक्लरेट करना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू की, वी फाउंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती हैं, बट दे कैसे होती हैं, अल्टरनेटिंग। जैसे अल्टरनेटिंग एंगल्स आपने पढ़े थे, अल्टरनेट एंगल्स मींस दो एंगल जो एक दूसरे के साथ हैं, जिसमें एक लाइन कॉमन है, ये पढ़ा था, बाजू बाजू वाले। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है कि ये चार्ज बॉडी यदि एस्केलेट करना शुरू की तो हमने देखा कि साथ साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड तो थी, अब मैग्नेटिकल फील्ड भी प्रोड्यूस होने लगी। और कैसे दिखती है वो देखने में, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और यदि मैं नीली वाली को इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल दूँ तो ये रेड वाली क्या हो गई, मेरी मैग्नेटिक फील्ड, या वाइस वर्सा। क्लियर है? ओके। यदि आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, यदि एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और अल्टरनेटिव है एक दूसरे के साथ, देखो ये कॉमन लाइन आ गई ना,
ये एक मैग्नेटिक हो गई तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और दोनों क्या है देखो 90 डिग्री का एंगल है दोनों में। और ये शेप यदि आप ध्यान से देखोगे, इसकी देखो, लाल वाले की देखो या ब्लू वाले की देखो, इट इज़ लाइक अ वेव। सो इफ़ इट इज़ अ वेव, यहाँ से स्टार्ट हुई, डाउन गई, अप गई, और यहाँ फिर वो वापस वी से दिस इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो ये जो वेव नेचर है किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड का, दैट इज़ वाई रेडिएशन जो होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस, और उसका वेव नेचर होता है, वो ऐसे ही चलते हैं एग्जैक्टली सेम वे में। यदि कोई चार्ज बॉडी एस्केलेरेट होती है तो वो भी यही चीज़ जनरेट करती है, और रेडिएशंस में भी यही देखा गया। इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को प्रूव करने के लिए कोई भी चीज़ वेव फॉर्म में होगी तो क्या होता है, साउंड वेव्स आपने पढ़ी थी ना, तो उसमें क्या होता है वो डिफ्रैक्शन, मीन्स एक वॉल में छोटा सा छेद कर दो तो साउंड इधर आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि कॉर्नर से वो बैंड होकर बाहर निकलती है, राइट। सो डिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। यदि मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो आवाज़ ऐसे घूम के आ जाती है, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन। साउंड वेव में सुना था, तो एग्जैक्टली यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में तो उनमें डिफ्रैक्शन होना चाहिए, जो हमने ऑब्जर्व किया है, राइट। दूसरी चीज़, एक वॉल के अंदर जो छोटे छोटे होल कर दो और यहाँ पे लाइट है, सनलाइट है, देन यू विल फाइंड कि जहाँ रोशनी निकल रही है, जो कॉमन पार्ट है वहाँ पे रोशनी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे कॉमन पार्ट नहीं है वहाँ पे नहीं होगी। दैट मीन्स ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस। चीज़ें इंटरफ्रेंस होते हैं, इंटीग्रेशन मतलब ऐड होना, लाइट सेम चीज़, इंटरफ्रेंस, एक दूसरे को इंटरफियर कर रही हैं। वेयर एवर दे इंटरफियर, जिस जगह पे वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल बी मोर, या वो एरिया मोर ल्यूमिनस होगा, वहाँ पे ज़्यादा लाइट होगी, ज़्यादा रोशनी होगी। सो इंटरफ्रेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स of the same of different frequency to give a wave whose distribution at each point in space is the algebraic sum or the vector sum of the distribution at that point resulting from each interfering wave. मीन्स यहाँ से एक वेव आ रही है, एक ही दूसरी आ रही है, ये जो क्रॉस हो रहा है, दिस इज़ द इंटरफ्रेंस एरिया। जहाँ नहीं हो रहे हैं वो नहीं है, क्लियर। तो सेम प्रॉपर्टी यदि हमने लाइट में भी देखते हैं, जो साउंड में मिलके हमको इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी मिलती है, वो सेम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी मिलती हैं, क्योंकि वो वेव नेचर का भी होता है।